Style. Style is the answer to everything. Fresh way. हेलो एवरीवन, दिस इज माउंटेन लेडी। This is Mr. Cool Hat. आज हम लोग बैचलर्स की तरह हाइक करेंगे बिकॉज स्नो इज नॉट विद अस। और आज का जो हमारा हाइकिंग पॉइंट है वो है सोलन का एक बहुत ही फेमस फोर्ट। जस्ट कम अलोंग। सो वेलकम टू दिस प्लेस जो कि है धारों की धार, और हम आए हाइक के लिए और इट इज कवर्ड इन फॉग। लेट्स मूव अहेड। मतलब हमें फॉग में से जाना पड़ेगा विच इज काइंड ऑफ स्कैरी। लगता है आज भी हम वापस तो नहीं चले जाएंगे ऐसे ही। व्हाट डू यू थिंक? लोग खेतों में काम कर रहे हैं, नीचे काफी सब्जियां उगाते हैं लगता है यहाँ पे लोग। और वो जो उधर दिख रहा है दैट्स अ टेंपल ऑफ शिवा। ओह, नाउ यू कैन सी द टेंपल। ये रास्ता कच्चा रास्ता है, ये हेवन रिट्रीट जाता है। हेवन रिट्रीट तक हम लोग गाड़ी में जाएंगे एंड आफ्टर दैट द हाइक विल एक्चुअली स्टार्ट। Oh, scratches. So now we have the first glimpse of the destination for today, and luckily it is not fogged. And yeah, we have reached this Heaven's Retreat now. But that's not where we are actually going, क्योंकि आज हमारा मकसद कुछ और है। Last 2 times तो we stopped here only, but आज नहीं। So right now we are standing outside Heaven's Retreat, जो यहाँ पे एक रिजॉर्ट है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। वीकेंड का टाइम है, अभी भी बहुत रश है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तकरीबन 11:55 पे। और वैसे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ रोड भी है बना हुआ, मतलब गाड़ी भी जा सकती है ऊपर, बट हमने डिसाइड किया हाइक, तो हम करेंगे हाइक ही। तो चले फिर। Come back. Did you find any way? There are so many ways, but exact रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा, तो हम रोड को कर रहे हैं। मतलब हम इस पे चल रहे हैं रोड पे। That's where we want to go. हमने तो कल रात को ही बोल दिया था ना that we will go. हमें नहीं था पता कि it's gonna rain or not. Oh my God, what is here? यहाँ तो बहुत बड़ा पॉन्ड टाइप है ये, मुझे लगता है ओरिजिनली they are just widening it. And this fruit, my dear friends, this is, इसको यहाँ कश्मल बोलते हैं, barberries. It is a wild plant. और रिसर्च बताती है कि दिस प्लांट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसकी जो रूट्स होती है ना, दे आर लाइक येलो इन कलर, और वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के लिए जानी जाती है। एंड एक्चुअली इट इज़ डिलीशियस टू ईट। वॉच मी ईट। खट्टा, आहा। Oh, look at this rock, sculpted beautifully. ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलाकार ने यहाँ पे कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश की है। वो कलाकार कोई और नहीं बल्कि नेचर खुद है। Let's go ahead. Style. Style is the answer to
quite interesting. We are conquering a fort despite we do not have any army. Without any army. Without any army. Isn't that amazing? Yes. Oh, your specs is matching with your t-shirt, Yeah, you I know? know that. Oh, and even I am matching with you. Uh, Is it coincidental? uh, Huh? uh, I hope you can see the hilltop in the background. ये एक्चुअली एक किला है, अ फोर्ट, और इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इस जगह को धारों की धार कहते हैं, और आपने सुना भी होगा इसके बारे में। जब भी आप यहाँ पर आए तो टेक दिस हाइक, बहुत ही आसान हाइक है, सीधी सीधी, मतलब शो दैट ट्री, कितना अमेजिंग ट्री है। पहाड़ों में ऐसे बहुत कम ट्रीज होते हैं जो इस तरह से ग्रो करते हैं। इसके ऊपर हम लोग झूला भी लगा सकते हैं, छोटी सी केव। और देखो आगे कैसे बने हुए इसमें ना। ओह माय गॉड, यहाँ तो कुछ ऐसा लगा आग भी जलाई है किसी ने। बैठ ही जाए तो है ना। तो बारिश अगर लग जाती है, दूर से दिखाओ, बारिश से बचने के लिए बढ़िया है ये, है ना। किसी को बारिश लग जाती है तो मैं जाके आती हूँ, देखो। ऊपर चट्टान वो ग्रीन छत वाला एरिया, यहाँ जैसे दैट इज द प्लेस जहाँ से हमने चलना शुरू किया था। थोड़ा सा स्टीप है चढ़ाई अब। हाँ हाँ, इट्स रिस्की। ऐसे यहाँ से नीचे को देखो, हाँ जंगल में आग लगी है इसमें ना। ये देखो यहाँ पे लुक एट द व्यू ना। जब चल के आते हैं जब, तो उसके बाद यू नो यू फील टायर्ड एंड देन you sweat a lot, and then suddenly everything quietens. Finally we are here at the top. आपके हिसाब से ये कितनी देर का हाइक था? मैक्सिमम 1 hour. तो ये रहा धारों की धार फोर्ट। हम जा रहे हैं इसके अंदर। तुमने दरवाजा भी लिया ऊपर से। ओके, देखते हैं। There is a well, बट अब यहाँ घास उग चुका है। सोलन जनपद के ऊपर नेमचंद ठाकुर जी ने एक किताब लिखी है जिसमें धारों की धार किले के बारे में मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस किले का निर्माण एक वॉचिंग टावर के रूप में किया गया था, और इसके लिए कई स्टोरीज हैं, जिनमें से एक की ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो निर्माण है, वो राजा जामवान ने किया था 18th सेंचुरी में। उनकी वाइफ थी जिनका नाम था रानी जौना। उनके नाम पे उन्होंने एक रियासत भी बनाई थी जिसको आज भी जौना जी के नाम से जानते हैं। पर क्योंकि इसके साथ में बड़ी रियासत थी जिसे बघाट कहते हैं, बघाट आज के सोलन को कहा जाता है, तो बघाट रियासत के सामने ये नई रियासत जो है ये पनप नहीं पाई। दूसरी कहानी है, वो ये कहती है कि ये किला जो है वो गोरखों ने बनाया है, वो भी एक रात में। तो वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। मेंटेनेंस तो है ही नहीं खैर,
इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, चाहे तो इसे अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, बट पता नहीं किसी को ख्याल नहीं आता शायद। दिस वॉज द प्लेस जहाँ से अब हम लोग एंटर हुए थे। तो कायदे से अगर हम देखें तो इस फोर्ट में दिस इज़ द सेंट्रल रूम कह लो या एरिया है ना, दिस इज़ द लॉबी, सेम यहाँ पे भी एक है, एक उस तरफ भी है। तो कायदे से 3 लॉबीज़ है और एक बिगर रूम है। तो ये कोई बिग फोर्ट नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल फोर्ट्रेस एक्चुअली। और एंड व्हाट इज़ दिस, यहाँ क्या है? अच्छा, तो हियर यू कैन सी कि इसके ऊपर इन्होंने मतलब देयर वाज दिस लेंटर टाइप चीज़ थी यहाँ पे है ना, बाकियों के ऊपर भी इसका मतलब। मैं तो ऐसे होप कर रही थी ना कि इट इज़ सम काइंड ऑफ छत होता होगा ऊपर को, बट यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब अच्छा है, तो लाइक दिस। तो काफ़ी कंजस्टेड वे में रहते होंगे वो लोग जो भी यहाँ रहते होंगे। दैट्स द एंट्रेंस बड़ी अच्छी बनाई है विद ऑल दोज pebbles and all, and I don't know where it is going because रास्ता तो उधर से है, this is going somewhere else। किला छोटा बेशक है पर बहुत ही ध्यान से बनाया गया है। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि ये एक रात में बनाया गया है तो आप बिलीव करेंगे? आई डोंट थिंक सो, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो हम लोग उस फोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ काफ़ी सारी साइट सीइंग भी कर ली, पिक्चर्स भी क्लिक कर ली, वीडियोस भी बना लिए। एंड यू नो दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि आप यहाँ पे 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं टुवर्ड्स एवरी साइड। और जिस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, तो यहाँ बैठ कर के आप घंटों बैठ सकते हो यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट गेज एट द सीनिक ब्यूटी। नीचे जंगल है और बर्ड्स हमारे लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग। मैं तो ये एक्सपेक्ट करके आई थी दैट वी विल फाइंड मेनी पीपल हियर, बट हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। दिस वाज नॉनी यूनिवर्सिटी। ये जो इधर प्लेस दिख रहा है, हम लोग एक बार इस रोड पे भी आए हैं। वी वेंट टू शेरपा रिजॉर्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से ये नीचे को मुड़ जाता है, जो गो टुवर्ड्स द अदर साइड। एक घना जंगल है यहाँ पे, और वो सामने बड़ोग है, इधर बड़ोग। ये गलानग है, यहाँ पे भी हम लोग कई बार आते हैं। इसके नीचे सोलन है एक्चुअली, और ये करोल है सामने, करोल टिब्बा। वो सलोगड़ा वाला रीजन दिखाई दे रहा है। एंड इधर को थोड़े पेड़ है, तो अभी मैं यहाँ से तो नहीं दिखा पाऊंगी। मिस्टर कूल हेड इज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर्स ऑफ दिस fortress and towards this side, this is that heaven's retreat। और ये सिरमौर है पीछे सारा, नीचे गिरी रिवर है। यहाँ सामने काली का टिब्बा होना चाहिए। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू काली का टिब्बा। टुडे इट्स फॉगी एंड मैं नंगे पाँव चल रही हूँ, तो मुझे दर्द भी हो रही है पैरों में। ओ यस, ये रहा सामने, ये रहा काली का टिब्बा। सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग नाउ। These are the parathas. And this is the vegetable. भिंडी। These are spoons. This might be a char, pickle. And this is a salad. Enough for a mini lunch on Picnic. top of this fort। पानी तो खत्म हो गया, कब पी लिया इतना सारा पानी? दो बार तो पिया। पानी का टैंक पीने तू नीचे है गाड़ी में। दूसरे पे की प्यास ना लगे। मेरी तो पहली ड्रॉप है। हमने सोचा कि हम आज का खाना जो है वो हिल टॉप पे खाएंगे। हाँ, लोग रिजॉर्ट में जाते हैं खाने के लिए, हम हिल टॉप पे आके
मिस स्नो हम्म? स्नो को मिस कर रहे हैं हम। नहीं मैं तो नहीं कर रही। मतलब उसको भी सुनो ना, he also loves। हम इस वक्त केदारनाथ होते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सोलन के बहुत नज़दीक है ना, हमें स्पेशली इसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ा। हमने सुबह अपनी बेटी को भेजा स्कूल और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। हमने फटाफट से खाना भी बनाया और हमने डिसाइड किया था कि हम किसी होटल में नहीं बल्कि अपना बनाया हुआ खाना खाएंगे, तो वही हम कर रहे हैं। एंड तो मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हुई है, दैट्स व्हाई आई एम लाइकिंग इट। दूसरी बात ये है क्योंकि बहुत दिनों के बाद चलने को मिला है, तो चलने के बाद ना जो एक अजीब सी पीस आती है ना, वो आई एम लाइकिंग दैट ऑल्सो। और यहाँ पे ना मौसम की सुहावना है। आज क्या है कि आज सनी नहीं है बहुत ज़्यादा। सनी का मतलब ऐसा तो अच्छा होता है, लाइक सनी वेदर, लेकिन इस वक्त बहुत गर्मी हो जाती है अगर सनी होता तो। क्योंकि रात को बारिश हुई है तो ये अभी भी क्लाउडी है, थोड़ी थोड़ी सी उमस हो रही है, बट इट इज़ टॉलरेबल। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, दूर दूर तक में बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सिकाडास की आवाज़ आ रही है। हाँ, सिकाडास की भी आ रही है और हमें पूरी हलचल का पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, एवरीवेयर सिटिंग एट वन पॉइंट। ऐसे ओपन में खाना खाना मुझे हमेशा से ही पसंद है। मैं थोड़ी वो हूँ क्या, ओल्ड फैशन्ड, आई लाइक इट। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले को गोरखों ने बनाया था और वो भी रातों रात, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है कीपिंग इन माइंड द लोकेशन ऑफ दिस फोर्ट। हालांकि ये हो सकता है कि उन्होंने इसे रिपेयर किया हो और फिर टेम्पररी स्टे के लिए यूज़ किया हो। Overall, we had a great time hiking, then reaching the top, lunch, history, all in one package. So we enjoyed it. Hope you did too. Now it's time to say bye. You guys go and subscribe to the channel so that we feel motivated to make more such videos in future. Bye bye. See you next time.